Hello everyone, in today's video I am going to solve some unit digit problem which involves factorial notation. So let's start with our first problem. So our first problem is find the unit digit of 1 factorial to the power 99, 2 factorial power 98, 3 factorial to the power 97 up to this term. तो ये जो गिवन टर्म है पूरा होल टर्म, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल टर्म का यूनिट डिजिट निकालेंगे और उसके बाद फिर सारे को सम करके हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं 1 फैक्टोरियल टू द पावर 99. तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सिंपल 1 टू द पावर 99. तो 1 की कोई भी पावर, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1. ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल टू द पावर 98. ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 98. 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2. तो 2 टू द पावर 98, तो 2 की साइकिल 4. ठीक है, तो डिवाइड 98 को 4 से डिवाइड करो तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 2. तो यूनिट डिजिट ऑफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 2 फैक्टोरियल टू द पावर 98. इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम यूनिट डिजिट ऑफ, अब इसका निकालना है 3 फैक्टोरियल टू द पावर 97. तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 टू द पावर 97. तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 97. तो 6 की कोई भी पावर हो, अब कितने भी पावर हो, यूनिट डिजिट ऑलवेज आपका 6 आएगा. ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, यूनिट डिजिट ऑफ 3 फैक्टोरियल टू द पावर 97 दिस इज इक्वल टू 6. अब आगे 4 फैक्टोरियल टू द पावर 96. तो 4 फैक्टोरियल हमारा होता है 24 टू द पावर 96. तो ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा, 4 टू द पावर 96. तो अब 4 टू द पावर 96, तो यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर 96 will be equal to यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर 96. ठीक है, तो अब 4 टू द पावर 96 के केस में अगर आपकी इवन पावर है, तो अगर ऑड पावर है तो 4. ठीक है, यूनिट डिजिट 4 होगा आपका, क्योंकि इसकी साइकिल 2 होती है, और इवन पावर जब होगी तो 6. तो इसका यहाँ पे क्या, इवन पावर 96 इवन पावर, तो यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर 96 दिस इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इवन पावर के केस में, क्योंकि 4 की साइकिल 2 है, अब वो जैसे 4 स्क्वायर 16. ठीक है, 4 क्यूब 64. वैसे आप आगे देखना है इसकी साइकिल 2 है, हर 2 साइकिल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. यूनिट डिजिट्स मीन्स कि अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 6, अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 4. तो यहाँ पे पावर इवन है, इसलिए यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर 96 विल बी 6. अब आते हैं हम 5 फैक्टोरियल पे. ठीक है, अब आगे हम 5 फैक्टोरियल. ठीक है, तो अब ये 5 फैक्टोरियल टू द पावर 95. तो अब 5 फैक्टोरियल हमारा कितना हो गया, 120 टू द पावर 95. ठीक है, तो 0 के, तो लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 है, तो कोई भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा,
इस केस में यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर 0। तो वैसे अब 5 फैक्टोरियल फिर 6 फैक्टोरियल, मतलब 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स हैं सबके यूनिट प्लेस पे 0 होता है। तो उसके आप चाहे कोई भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमारा ऑलवेज 0 होगा। सो वी नीड नॉट टू कैलकुलेट इट, इसलिए आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे ही फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस पे 0 होगा। तो उसकी कोई भी पावर आप करोगे तो 0 ही आएगा। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट कहाँ तक करना है, 1 फैक्टोरियल। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है आपको, तो बेसिकली ये कैलकुलेट करना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 अप टू 4 फैक्टोरियल तक हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें कहाँ तक इसे लेना है, सिर्फ हमें ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये वाला टर्म, बस यहाँ तक के ही यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है, क्योंकि इसके बाद के जितने भी टर्म है सबके यूनिट प्लेस पे 0 है। तो वो ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन, पूरा होल एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा इन चारों के यूनिट डिजिट के सम के बराबर होगा। तो बेसिकली हमारा आंसर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। तो हमने क्या किया था आपका, तो यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ प्रॉब्लम क्या थी हमारी, यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर, सॉरी यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल टू द पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 98 अप टू 99 फैक्टोरियल टू द पावर 1। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट बेसिकली होगा यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस प्लस 4 फैक्टोरियल टू द पावर 96। चलिए, बाकी के सारे यूनिट डिजिट 0 है तो हमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ, तो 1 फैक्टोरियल का कितना था आपका 1, 2 फैक्टोरियल का 4 और 3 फैक्टोरियल का 6 था और 4 फैक्टोरियल का अगेन 6। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 17। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7। तो बेसिकली हमारा जो ये प्रॉब्लम था, जो भी आपका प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम हमारी क्या थी, हमारा प्रॉब्लम ये था। तो इसका जो हमारा ये प्रॉब्लम था, तो इसका प्रॉब्लम का इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। The next problem is find unit digit of this number to the power this number। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो टर्म गिवन है इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके पावर का देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, 4 फैक्टोरियल 24। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे यहाँ तक के टर्म, ये वाले यहाँ तक का सम। ठीक है, ये तो हो गए यहाँ तक के। अब इसके बाद के जो टर्म है यहाँ तक सबका यूनिट डिजिट क्या है, सबका यूनिट डिजिट 0। ठीक है, यहाँ तक के 0 और यहाँ तक का अब निकालते हैं। सबसे पहले ये कितना हो जाएगा हमारा -19। ठीक है, तो कंबाइंडली अब पूरे टर्म को ऐड करेंगे हम, तो हमारा यूनिट डिजिट इस पूरे टर्म का क्या होगा, इसके आगे के जितने भी टर्म्स है सारे, उसका यूनिट डिजिट 0 और यहाँ पे -19 है, यानी कि इसको माइनस करना है। तो 0 माइनस तो 0 है, 0 से 9 को सब्ट्रैक्ट करना मीन्स 10 बोरो करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 10 - 9, यानी कि ये जो नंबर था हमारा इस 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल अप टू 25 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ दिस
1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, इसका जो यूनिट डिजिट होगा बेसिकली वो होगा 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1। ये जो एक्सप्रेशन हमारा था ये इसका पूरा हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। कैसे आया? 5 फैक्टो एबव 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल से लेके यहाँ तक सारे का यूनिट प्लेस 0 है, तो मीन्स जब आप सम करोगे तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है कि हमें यूनिट डिजिट ही फाइंड आउट करना है। और ये जो यहाँ तक के टर्म थे उनका हमने सम निकाला तो वो आया -19। अब यहाँ पे जो भी टर्म था उससे हमें -19 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वंस प्लेस पे यहाँ के 0 है, यहाँ के 9 है, तो 0 से 9 सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप बोरो करोगे तो वो 10 बन जाएगा। तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा ये वाले एक्सप्रेशन का वो जाएगा 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1। तो यानी कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन था ये वाला एक्सप्रेशन ये इसका हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 टू द पावर यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 25 फैक्टोरियल। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा इसके बराबर 1 टू द पावर दिस नंबर, तो 1 की कोई भी पावर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन गिवन था इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1।